राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से सिंह राशि के वार्षिक राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। वर्ष 2024 में सिंह राशि के सितारे क्या कहते हैं, कौन से ग्रह इनके लिए अच्छे कार्य करेंगे और कौन से ग्रह अच्छे नहीं हैं। इस एपिसोड के माध्यम से वर्ष 2024 में सिंह राशि के साथ होने वाले शुभ अशुभ चीज़ों को इस दर्शाया गया है। सबसे पहले सिंह राशि के सभी दर्शकों को, मित्रों को, जातकों को मेरे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना है कि सिंह राशि के जातकों के वर्ष 2024 में अच्छे दिन व्यतीत हों, इनका जीवन सुखमय रहे, आनंददायक रहे, इन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। अब सिंह राशि के राशिफल तथा ग्रहों के, सितारों के फल के ऊपर दृष्टि डालने से पहले मेरा आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ऑल सिलेक्ट करें ताकि हमारा ये सभी एपिसोड जैसे ही अपलोड हो आपके पास उसकी सूचना मिले कि कोई एपिसोड डाला गया है। वीडियो लाइक करें जिससे मेरा उत्साह बढ़े, मेरा मन और अच्छे एपिसोड बनाने को करें। वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं। सिंह राशि के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं इनके किस्मत के सितारे। 9 ग्रहों में 4 ग्रहों की जो गोचर की स्थिति होती है, जो गोचर का समय होता है वो लंबा होता है। गुरु एक राशि में लगभग 13 महीने, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष यानी 30 महीने, राहु और केतु 18 महीने यानी 1.5 वर्ष गोचर करते हैं। और जो ग्रह लंबे अवधि तक गोचर करता है तो शुभ अवस्था में है तो शुभ फल देगा, अशुभ अवस्था में तो शुभ फल देगा। छोटी अवधि के ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र अच्छे बुरे जो भी उनके फल होते हैं कम अवधि के लिए आते हैं, ले दे के चले जाते हैं। तो मानव के हितैषी और कल्याणकारी ग्रह देवगुरु बृहस्पति पर अगर विचार करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, तब वर्ष के आरंभ में यानी 1 जनवरी 2024 से गुरु 1 मई 2024 तक सिंह राशि के जातकों के नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में गुरु का गोचर यानी सिंह राशि के जातकों के व्यक्तित्व का विकास, समाज में उनकी पहचान बढ़े। और पंचम भाव यानी संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम, इस भाव पर चमत्कारिक फल मिले। गुरु जब नवम भाव में गोचर करें तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, सितारे आपके बुलंदियों पर रहेंगे, भाग्य के बल पर आपको बड़े बड़े लाभ हो सकते हैं। अगर सिंह राशि का कोई विद्यार्थी अध्ययन के क्षेत्र में लगा हुआ है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है, तो उसको भी यह वर्ष बहुत ही अच्छा फलदायक रहने वाला है। अगर कोई विद्यार्थी अच्छे कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहा है तो उसकी भी यह योजना पूरी हो सकती है, उसका यह सपना साकार हो सकता है। वर्ष में यानी 2024 में सिंह राशि के विद्यार्थियों को उपलब्धि हासिल करने का मौका मिलेगा, अर्थात यह वर्ष उपलब्धियों वाला रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए वर्ष 2024 मालामाल करने वाला रहेगा। अगर कोई व्यापारी व्यापार में जूझ रहा था, परेशान हो रहा था, तो यह वर्ष उस व्यापारी वर्ग के लिए मील का पत्थर यानी माइलस्टोन साबित होगा। शेयर बाजार, सट्टे और लॉटरी से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष यादगार वर्ष साबित होगा। शेयर बाजार, सट्टे और लॉटरी के माध्यम से किस्मत खुल सकती है सिंह राशि के जातकों के। विवाह के लिए परेशान थे, विवाह नहीं हो रही थी, विवाह के बात नहीं बन रहे थे, तो यह भी सपना सिंह राशि के जातकों के इस वर्ष पूरे होंगे, सपना साकार होगा। अगर कोई दंपति
विवाहित दंपति संतान की इच्छा करता और संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक था, प्रयासरत था और उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो वर्ष 2024 में मई महीने तक, यानी 1 मई तक संतान प्राप्ति के संकेत सिंह राशि के उस जातक को मिलेगा जिसे संतान की इच्छा थी। अब 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्र की राशि में और सिंह राशि के 10th भाव यानी कर्म भाव, मान सम्मान, पिता के घर में गोचर करेंगे 1 मई को, और 3 मई को रात्रि 10:08 पर गुरु अस्त हो जाएंगे और 1 महीने अस्त रहकर 3 जून 2024 की रात्रि में 3:21 पर फिर गुरु का वृषभ राशि में उदय होगा, यानी 10th भाव में ही उदय होगा। 10th भाव में गुरु पूज्य हो जाते हैं। ये बिना पूजा के, बिना मंत्र जप के फल अच्छे से नहीं देते हैं, यानी 10th भाव में गुरु का गोचर कमजोर माना गया है। काल पुरुष की कुंडली में 10th भाव मकर राशि होती है और मकर में जाकर के गुरु नीच होते हैं, वहां से ये अशुभ फल की तरफ बढ़ेंगे, यानी संघर्ष करने पर भी, प्रयास करने पर भी सिंह राशि के जातकों के कार्य मई महीने के बाद बहुत परेशानी के साथ पूरे हो सकते हैं। उसके बाद शुरू हो जाएगा संघर्षों का सिलसिला। तो सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभिक 4 महीने बहुत जबरदस्त रहने वाले हैं। इस महीने किस्मत इनके साथ है, सितारे बुलंदियों पर हैं। अब हम दूसरे लंबे अवधि के ग्रह शनिदेव की बात करेंगे, जो सिंह राशि के 6ठे भाव रोग, शत्रु, कर्ज, बीमारी और 7th भाव विवाह, व्यापार, यात्राएं, झगड़े, झंझट। इस घर में शनि स्वगृही कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में बैठकर शश नामक राजयोग बना रहे हैं। विवाह के लिए शनि 7th में अच्छे नहीं है, होने वाले विवाह में भी विलंब करा सकते हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेस उद्योग धंधे वाले लोगों के लिए, पेट्रोलियम के बिजनेस वालों के लिए, लोहे के बिजनेस वालों के लिए, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस वालों के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस वालों के लिए, ठेकेदारी के बिजनेस वालों के लिए यह शनि वर्ष भर जबरदस्त धन वर्षा करेंगे, यानी मालामाल कर देंगे धन वर्षा करके। शनि का 7th भाव में अपने राशि में गोचर करना और एक राजयोग बनाना सिंह राशि के जातकों के लिए एक अहम बात है, अहम सूचना है। जबरदस्त कमाई का संयोग बनेगा और सिंह राशि के जातकों के मन में थोड़ी परोपकार की भी भावना जागृत होगी। तो शनि वर्ष भर उसी भाव में गोचर करेंगे, यानी सिंह राशि के 7th भाव में गोचर करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अब तीसरे बड़े अवधि के ग्रह राहु की बात करते हैं, तो राहु सिंह राशि के जातकों के 8th भाव में देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे। 8th भाव जीवन, मरण और दुर्घटनाओं का गुप्त स्थान का घर होता है। यहाँ राहु का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। अगर ये राहु ग्रह क्या है, 8th भाव में फायदा देता है मायावी लोगों को, मनोवैज्ञानिक लोगों को और ज्योतिषी लोगों को, जो कि ये घर ज्योतिषी का है, मनोवैज्ञानिक का है, देवगुरु बृहस्पति का घर है, तो उन लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन शेष लोगों के लिए 8th भाव का राहु कोर्ट कचहरी के मामलों में शत्रु से हार कराएगा, स्वास्थ्य की चिंताएं बढ़ाएगा, चोट चपेट और दुर्घटनाएं दे सकता है। मेरे बात कड़वे जरूर हैं, लेकिन यह वास्तविक सच्चाई है। गलत सूचना देकर खुश करने की हमारी परंपरा नहीं है। जो सत्य है, राहु 8th में चोट चपेट और दुर्घटनाएं करा सकता है, तो सेहत और रहन सहन को लेकर के सिंह राशि के जातकों को राहु के प्रति विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। अब केतु की बात करेंगे, तो केतु सिंह राशि के जातकों के 2य भाव यानी बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। 2य भाव होता है धन, घर, परिवार और वाणी का, और केतु विच्छेदक ग्रह है, सेपरेट करने वाले, तोड़ने वाले ग्रह हैं। अब यहाँ पारिवारिक विच्छेदन का काम करेंगे, वाणी में कटुता आ जाएगी, परिवार में कलह
और परिवार में विभाजन की स्थिति खड़ा कर सकते हैं। केतु शत्रु पक्ष से हानि कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। विरोधियों से सिंह राशि के जातकों को पराजित होने का भी समय आ सकता है। केतु का द्वितीय भाव में गोचर अच्छा नहीं है। जब गुरु दशम भाव में होंगे 1 जून से, तो केतु पर उनका कमांड कुछ प्रभाव दिखा सकता है। फिर भी केतु है, किसी से तू मैं करा देगा। इसलिए सिंह राशि के जातकों को वर्ष 2024 में अपने वाणी और रहन सहन तथा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कमाई के लिए शनि जबरदस्त कमाई कराएंगे। अब राहु केतु के लिए वर्ष भर सिंह राशि के जातकों को संभव हो तो लगातार 3 शनिवार के दिन काले कपड़े, काला तिल, काला उड़द, लोहे का कोई सामान और लाल चंदन की लकड़ी को काले कपड़े के चारों कोने में बांधकर कांसे के कटोरे में घी रखकर उसमें अपनी छाया को देखते हुए संकल्प कराकर दान दें, तो राहु केतु से जो कष्ट होने वाले हैं इसमें सुधार आएगा, कमी आएगी। राहु केतु के मंत्रों का जप करें। नहीं हो सकता है तो 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष एक साथ गुथवाकर गले में सोमवार से धारण करें, तो राहु केतु से जो घटनाएं घटने वाली हैं वो कम होगी, उनमें सुधार आएगा। गुरु जब 1 मई से कमजोर होंगे तो मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में कमी लाने का प्रयास करेंगे। तो इस अवधि में सिंह राशि के जातकों को प्रतिदिन स्नान के बाद ललाट पर केसर का अथवा हल्दी का तिलक करना चाहिए। गुरु के मंत्र ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। इससे गुरु के प्रकोप में कमी आएगी। बने रहें हमारे साथ इस तरह के ज्योतिष, वास्तु और पर्व त्योहारों के एपिसोड के लिए। अगर आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि करवाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्यों पर सर्टिफिकेट के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।